Children, I am Jyoti ma'am. Today I will teach you real English. In this video, we will learn the sixth lesson of your book. Lesson's name is Priya's Dream. What does it mean? It means Priya का सपना. So children, let's start. Read this lesson. Priya, wake up at once. It's 7 o'clock. You will be late for school again, calls out mother. As usual, Priya is still sleeping. Every day it is same story. Priya gets up late and then she is late for everything. Her parents, teachers and friends love her, but they scold her for being late. तो बच्चों इस लेसन में क्या है, प्रिया का सपना। तो चलिए इसको आइए इसके मीनिंग इसका समझते हैं। तो प्रिया वेक अप एट वंस, प्रिया उठ जाओ, 7 बज चुके हैं और स्कूल के लिए फिर से लेट हो जाओगी। किसने कहा? उसकी मदर ने कहा। एज़ यूजुअल, रोज़ की तरह तुम अभी भी सो रही हो एंड तुम्हारा रोज़ का यही स्टोरी है। प्रिया लेट हो जाओगी और सभी चीज़ें भी उससे तुम्हारी लेट ही होंगी। हर पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स लव हर, उसके पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स सब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी इस लेट होने वाली आदत के लिए उसको हमेशा डांटते थे सभी। तो चलिए आगे का पैरा देखते हैं। प्रिया वाज वेरी एक्साइटेड, हर बर्थडे वाज नियर, प्रिया बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसका बर्थडे करीब था। ग्रैंड मदर बॉट सम ब्यूटीफुल रेड सिल्क मटेरियल फॉर हर, ग्रैंड मदर उसके लिए जो उसके फ्रॉक के लिए एक ब्यूटीफुल रेड सिल्क का मटेरियल लेके आई थी। प्रियाज मदर टोल्ड आ टेलर टू मेक आ स्मार्ट फ्रॉक, और प्रिया की मदर ने वो जो मटेरियल था, सिल्क मटेरियल था, वो टेलर को उसके लिए, प्रिया के लिए स्मार्ट फ्रॉक बनाने के लिए दे दिया था। प्रिया सेंट इन्विटेशंस टू ऑल हर फ्रेंड्स, प्रिया ने अपने सभी फ्रेंड्स को इन्विटेशन सेंड कर दिया। एंड फादर टोल्ड द बेकर टू मेक अ मिकी माउस बर्थडे केक फॉर हर, और फादर ने प्रिया के बर्थडे के लिए एक मिकी माउस केक भी बेकर्स को ऑर्डर कर दिया। तो देखिए बच्चों, एट लास्ट द बिग डे केम, और अंत में वो दिन आया। प्रिया वाज लेट फॉर स्कूल अगेन, हर टीचर स्कॉल्डेड हर, प्रिया फिर से स्कूल के लिए लेट थी और उसके टीचर ने उसके लिए उसे डांटा। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, प्रिया एंड हर मदर वेंट टू द टेलर शॉप, और स्कूल के बाद जब प्रिया लौटी तो वो अपनी मदर के साथ कहाँ गई? टेलर की शॉप पर गई। ही सेड आई एम सॉरी, तो उस टेलर ने क्या कहा? मुझे क्षमा कीजिए। योर ड्रेस इज़ नॉट रेडी, आपकी जो ड्रेस है वो तैयार नहीं हुई है। आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, मैं आज की मॉर्निंग में लेट उठा था। प्रिया वॉज वेरी अपसेट, प्रिया बहुत उदास हुई। एट द बेकरी द बेकर सेड आई एम सॉरी द केक इज़ नॉट रेडी, फिर वो बेकरी पे गए तो बेकर ने भी सेम वही कहा कि आई एम सॉरी, अभी केक रेडी नहीं हुआ है। आई वोक अप लेट टुडे, प्रिया फेल्ट वेरी बैड, और उसने कहा कि मैं आज लेट उठा हूँ, इसलिए इसी सब सुनकर प्रिया क्या हुई? वो बहुत उदास हो गई और बहुत ही बुरा फील करने लगी। प्रिया एंड हर मदर रीच्ड होम, प्रिया और उसकी मदर कहाँ? घर पहुँच गए। देयर वर नो स्ट्रीमर्स, नो बलून्स, नो फ्लावर्स इन द पार्टी रूम, और क्या हुआ? जब वो घर पे पहुँचे तो ना ही घर पे किसी तरह की सजावट थी, ना ही वहाँ बलून्स थे, ना फ्लावर्स थे, और ना ही कोई पार्टी रूम डेकोरेशन हुआ था। देयर वाज नो कलरफुल टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल, और कोई भी कलरफुल टेबल क्लॉथ टेबल पर नहीं बिछा हुआ था। ग्रैंडमदर सेड आई एम सॉरी प्रिया, द सर्वेंट डिड नॉट केम इन टाइम, ग्रैंडमदर ने कहा आई एम सॉरी प्रिया, कोई भी जो सर्वेंट थी वो टाइम पे नहीं आई। आई कुड नॉट डेकोरेट द पार्टी रूम, पुअर प्रिया, व्हाट कुड सी डू, उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कहा कि जो सर्वेंट थी वो आज टाइम से नहीं आई, इसलिए जो पार्टी रूम था वो डेकोरेट नहीं कर सकी। जो उदास प्रिया थी वो अब सोच रही थी कि वो
क्या करे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एज यूजुअल इन द सेम वे एज व्हाट हैपन्स, कि रोज़ाना ही जो एक ही काम को, जो डेली का उसका एक ही नियम रहता है कि वो उसी काम को बार बार करती है। इन टाइम नॉट लेट, समय पर मतलब कि लेट ना होना। तो चलिए बच्चों अब आगे के लेसन को रीड करते हैं। इट वॉज 5 o'clock, तो कितने बज चुके हैं, 5 बज चुके थे। इट वॉज टाइम फॉर द पार्टी, अब पार्टी का समय हो चुका था। प्रिया वेटेड ईगरली फॉर हर फ्रेंड्स, प्रिया बड़ी बेसब्री से अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी। 5 o'clock, 6 o'clock, नो वन केम, 5 बज गए, 6 बज गए, लेकिन कोई भी नहीं आया। प्रिया स्टार्टेड वीपिंग, प्रिया ने रोना स्टार्ट कर दिया। फाइनली एट 7 o'clock हर फ्रेंड्स अराइव, और जब 7 बज चुके तब उसके फ्रेंड्स वहाँ पहुँचे। दे सेड टू प्रिया वी आर सॉरी वी आर लेट, तो उन्होंने कहा हमें वी आर सॉरी वी आर लेट, हम लेट हो गए, इसके लिए हमें क्षमा कर दो। इट वॉज टाइम टू कट द केक बट प्रियाज फादर वॉज नॉट देयर, अब क्या था, केक कटने का टाइम हो गया था, बट प्रिया के जो फादर थे वहाँ पर नहीं थे। मदर ने फादर को फ़ोन किया। एंड देन सी सेड, तो फादर ने कहा प्रिया फादर विल बी लेट, लेट्स कट द केक नाउ, तो मदर ने कहा कि प्रिया आपके पापा ने कहा है कि अभी जो केक है वो क्या कहते हैं, वो उन्हें आने में लेट होगा, आप सब चलो आप केक काट लो। तो प्रिया आइज फिल्ड विथ टीयर्स अगेन, तो प्रिया की आंखों में क्या टीयर्स भर गए, उसकी आंखों में दोबारा आंसू थे। सी अंडरस्टूड दैट दे हर बर्थडे वाज स्पॉइल्ड बिकॉज एवरीथिंग वाज लेट, उसको समझ में आ रहा था कि उसका बर्थडे अब ख़राब हो रहा है क्योंकि वो हर चीज़ों के लिए लेट थी। प्रिया गेट अप डियर, प्रिया उठ जाओ, इट्स योर बर्थडे टुडे, प्रिया उठ जाओ आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डियर सैड मदर शेकिंग हर जेंटली, और उसे उसकी मदर ने क्या कहा, बड़े ही प्यार से उसको उठाते हुए कहा हैप्पी बर्थडे डियर, प्रिया अब उठ जाओ। प्रिया ओपन हर आइज, प्रिया ने अपनी आंखें खोली। सी सेट अप क्विकली, और वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। सी आस्क्ड हर मदर, वो अपनी मदर से पूछती है आई लेट अगेन, मैं आज फिर दोबारा लेट हो गई। मदर रिप्लाइड नो माई डियर यू आर नॉट, नहीं मेरी प्रिय तुम लेट नहीं हो। गेट रेडी नाउ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिया रीच्ड हर स्कूल इन टाइम, प्रिया टाइम से स्कूल पहुंच गई। हर रेड सिल्क ड्रेस वाज रेडी इन द इवनिंग, और शाम तक उसकी जो रेड सिल्क ड्रेस थी वो तैयार हो चुकी थी। एंड द पार्टी रूम वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, और जो पार्टी रूम था वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हो चुका था। फादर केम होम अर्ली विद द मिकी माउस बर्थडे केक, और फादर भी मिकी माउस केक के साथ जल्दी घर आ गए थे। ऑल हर फ्रेंड्स केम इन टाइम, और उसके सभी फ्रेंड्स टाइम से आ गए। एंड प्रिया हैप्पी blew out the candles on her केक, एंड प्रिया ने बहुत ही खुशी से जो उसके बर्थडे कैंडल केक्स थे उनको बुझाया। एंड एवरीवन क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड sang, और सभी ने तालियां बजाई और सॉन्ग गाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस तरीके से फिर जो रिया का बर्थडे था वो सेलिब्रेट किया गया। ईगरली मीन्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटेड मैनर, ईगरली मीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटेड मैनर जो होता है, बहुत ही रुचि वाला और उत्साहित जो मैनर होता है। स्पॉइल्ड मीन्स चेंज्ड समथिंग हैप्पी इनटू द समथिंग अनप्लीजेंट, स्पॉइल्ड मीन्स खराब हो जाना या बेकार हो जाना चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए चेंज समथिंग हैप्पी इनटू समथिंग अनप्लीजेंट, कोई सी चीज़ के लिए जब खुश रहते हैं और उसमें कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, वो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो हमें ख़राब लगने लगती है, हमें दुखी कर देती हैं। तो चलिए आगे के लेसन्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, देन दे ऑल एट द केक, तो सभी ने केक खाया। द सैंडविचेस, द पेस्ट्रीज एंड पैटीज एंड ड्रैंक लेमन एड। आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दे प्लेड गेम्स, और खाने और पीने के बाद उन्होंने गेम्स खेला। वाट फन दे हैड, प्रिया रियली इंजॉयड हरसेल्फ, और उन्होंने खूब मज़ा किया और प्रिया ने काफ़ी इंजॉय किया। डैट
नाइट प्रिया टोल्ड हर मदर अबाउट हर ड्रीम। फिर उस रात उसने अपनी मदर से अपने ड्रीम के बारे में कहा। शी सेड मदर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई शैल ऑलवेज बी इन टाइम। मैं अब हमेशा टाइम से रहूँगी, हर काम को करूँगी। एंड मदर हग्ड हर एंड सेड, मदर ने उसे गले लगाया और कहा प्रिया यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड, तुम एक बहुत अच्छी गर्ल हो, बहुत अच्छी बच्ची हो। तो बच्चों देखिए आप सभी को समझ में आया कि इस लेसन से क्या आपको, इस मोरल, ये जो स्टोरी है इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपको कभी भी चीज़ों को लेट नहीं करना चाहिए, आपको टाइम से उठना चाहिए और सभी जो आपके वर्क होते हैं, सभी आपकी जो कार्य होते हैं उसे आपको क्या करना चाहिए, आपको टाइमली करना चाहिए। क्योंकि जब आप सभी काम को टाइम से करेंगे तो आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी सब अच्छी होंगी। नहीं तो फिर प्रिया की तरह आप लोग, जैसे प्रिया का ड्रीम था वैसे ही आपके साथ भी होगा। आपको सब डांटेंगे, स्कूल में आप लेट होंगे, आप घर पे भी आपकी चीज़ें टाइम से नहीं होंगी तो उससे आपको भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप सभी आपकी जो भी चीज़ें करते हैं आप सभी उसे टाइमली करें। तो बच्चों चलिए यहाँ पे देखिए आपके एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स दिया गया है, इसको आपको इस बॉक्सेस में राइट करना है। तो फर्स्ट इज इन प्रियाज ड्रीम में क्या क्या हुआ था। तो देखिए सी रीच हर स्कूल इन टाइम, वो स्कूल टाइम पहुँचती थी। फॉल्स। हर रेड सिल्क ड्रेस इज़ नॉट रेडी, ट्रू। उसके ड्रीम में क्या हुआ था, उसके बाद की नहीं, बाद में तो हमने देखा था कि वो टाइम से उठ गई थी और उसने, उसकी ड्रेस भी तैयार थी, उसकी सभी चीज़ें तैयार थी। बट यहाँ पे प्रिया के ड्रीम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं तो यहाँ पे उसके बारे में दिया गया, तो आपको उसमें से टिक करना है। तो थर्ड इज द बेकर गिव्स हर द मिकी माउस बर्थडे केक, फॉल्स। द पार्टी रूम वॉज नॉट डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, ट्रू। फादर केम फॉर द पार्टी इन टाइम, फॉल्स। ऑल हर फ्रेंड्स वर लेट, ट्रू। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 A2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज प्रियाज बैड हैबिट, प्रिया वाज लेट फॉर एवरीथिंग। सेकंड इज व्हाट चेंज प्रियाज लाइफ फॉर एवर, प्रियाज ड्रीम चेंज हर लाइफ फॉर एवर, प्रिया के सपने ने उसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दिया। थर्ड क्वेश्चन इज हु विश्ड प्रिया ऑन हर बर्थडे अर्ली इन द मॉर्निंग, मदर विश्ड प्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग। तो किसने विश किया था, प्रिया की मदर ने। तो बच्चों आप सभी इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिएगा और बाकी आगे के क्वेश्चंस मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, आप सभी उसे कंप्लीट कीजिएगा और आप सभी 1 पेज हैंड राइटिंग इस लेसन से राइट कीजिएगा। थैंक यू।